वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में। तो एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ एम्प्लॉयर टू अ कैंडिडेट who has been selected for the job position. This letter outlines the term and condition of the job offer, including details such as position, compensation, स्टार्ट डेट एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ऑफ़र मतलब अपॉइंटमेंट लेटर होता क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर जब आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है, आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और आपकी जॉब कंफर्म हो गई, तो उस कंफर्मेशन को एक रिटन फॉर्म में आपको दिया जाता है, जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर लिख कहते हैं। जिसमें आपको सब कुछ लिखा रहता है, जैसे आपको किस पोजीशन के लिए रखा गया है, प्लस क्या आपकी सैलरी है, प्लस किस डेट से आपको ज्वाइन करना है, और कंपनी के बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑफ़र लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला है कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, कंपनी का नेम, एड्रेस एंड एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिस कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर भेजा है, उसकी सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। प्लस कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का नाम, एड्रेस, और जो उसको पोजीशन दी जा रही है, मतलब जो भी प्रोफाइल दी जा रही है, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जिस भी प्रोफाइल पे उसको अपॉइंट किया जा रहा है, वो पर्टिकुलर प्रोफाइल भी उसमें होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन मतलब कैसे उसके वर्किंग में क्या क्या चीज़ें और कितनी छुट्टियां हैं, कैसे हैं, सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन, क्या टाइमिंग रहेगा, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। प्लस कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब हो गया सैलरी, बेनिफिट्स, बोनस, जो भी उनको मिलना होता है, सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। प्रोहिबिशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि कब तक आपको एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय रखा जाएगा, उसके बाद कब आप परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, ये भी लिखा रहता है। एक्सेप्टेंस डेडलाइन मतलब ऑफ़र लेटर अगर आपको इशू कर दिया गया, तो आपको मेल के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू आपको एक्सेप्टेंस भी भेजना होता है कि हाँ, जो आपने ऑफ़र लेटर मुझे भेजा है, वो ऑफ़र लेटर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। ये जब आप भेजते हैं तब कन्फर्मेशन होता है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो एचआर का सारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, जिससे आप अगर आपको कुछ बात करना है या फिर आपको कुछ भी मेल करना है, तो उस पर आप कर सकते हैं। लीगल एंड कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेज, जो कुछ ऐसे क्लॉजेज जो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल क्लॉजेज होते हैं, वो भी उसमें लिखे होते हैं, ताकि बाद में आपको ये दिक्कत ना हो कि ये मुझे नहीं बताया गया था। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, यहाँ पे आपको सिग्नेचर के लिए होता है। नेक्स्ट असाइनिंग। अब देखिए, ऑफ़र फॉर अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट क्या है देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको फॉर्मेट भी आ सकता है। तो एन ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इज़ क्रिशियल डॉक्यूमेंट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट इन द हायरिंग प्रोसेस, इस्टेब्लिशिंग अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट. Once the candidate accepted the offer by signing and returning the letter, it became a legal binding contract outlining the terms of employment. तो देखिए, ये हमारा है फॉर्मेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का ऊपर डिटेल रहता है, जहाँ पे योर कंपनी नेम, योर कंपनी एड्रेस, सिटी, ये सब लिखा हुआ है। ये सब आपके कंपनी का डिटेल होगा, जो कंपनी आपको जॉब के लिए अपॉइंट कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम रहेगा, एप्लीकेंट्स नेम, एप्लीकेंट्स एड्रेस, और यहाँ पे डियर एप्लीकेंट्स, अब कंपनी लिख रही है आपको, वी आर डिलाइट टू एक्सटेंड एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द जॉब पोजीशन, जिस भी प्रोफाइल के लिए आपको बोला जा रहा है, एट अ कंपनी, कंपनी का नाम, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड experience, we are confident that your skill will be valuable assets for our team. अब पोजीशन डिटेल, किस पोजीशन के लिए आपको रखा जा रहा है, जॉब टाइटल, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप रहेंगे, किसको रिपोर्टिंग करना है, और किस दिन आपको ज्वाइन करना है, स्टार्टिंग डेट। फिर उसमें पूरे टर्म एंड कंडीशंस नीचे लिखे रहते हैं, योर एम्प्लॉयमेंट विद योर कंपनी, ताकि पूरे टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लें। अब कैसे कैसे आपको मतलब कितने घंटे काम करने हैं, कहाँ पे आपको जाना है, सारा कुछ ड्यूरिंग द इनिशियल जो आपको भी मैंने बताया था, प्रोबेशनरी पीरियड। मतलब प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी होती है 3 से 4 महीना पहले प्रोबेशन पे रखती है। फिर जब आप उसको लगता है कि हाँ आप काम करने लायक हो गए हैं, तब आपको परमानेंट एम्प्लॉय बना देती है। कुछ कुछ कंपनी 6 6 महीने प्रोबेशन पे रखती है, कुछ कुछ कंपनी साल साल भर प्रोबेशन पे रखती है। ठीक है, तो वो कंपनी का अपना कंडीशन है, लेकिन प्रोबेशन के समय आपको सैलरी पूरी मिलती है।
उसके बाद कंपनसेशन आपको कैसे मिलनी है, सैलरी अमाउंट मंथली वीकली सब कुछ उसमें लिखा रहता है, ठीक है। प्लस बोनस बोनस जो आपको मिलना है, रिटायरमेंट प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी कंपनी दे रही है वो भी आप लिख सकते हैं। एक्सेप्टेंस डेडलाइन, इसमें एक्सेप्टेंस डेडलाइन में क्या होता है कि जैसे आपको 5 से 10 दिन का समय दिया रहता है कि आप इस लेटर को एक्सेप्ट करके हमको वापस आप बता दीजिए, ठीक है। कोई एक फॉर्मेट या फिर कोई एक मेल के थ्रू आपको ये बताना होता है, तो ये भी आपको लिखना रहेगा। बहुत ध्यान से इसको एक एक हेडिंग पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपसे गलतियाँ ना हो। एक एक हेडिंग अच्छे से इसमें आप पढ़ लीजिए। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आईएससी बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय ए.के. गुप्ता है। तो ए.के. गुप्ता जी की बुक है जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। और उसमें आपको अच्छे खासे एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि आपको हर एक टॉपिक समझने में आसान कर देता है। चलिए, कॉन्फिडेंशियली दिस ऑफ़र इज़ कॉन्फिडेंशियल। अब देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल में कुछ भी अगर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं तो वो भी आपका यहाँ पे लिखा रहता है। फिर लास्ट लाइन, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग दिस ऑफ़र, वी होप टू वेलकम यू टू आवर कंपनी। कंपनी का नाम सिंसियरली, और यहाँ पे आपने कंपनी ने अपना पूरा नाम और जो भी लेटर जिसको भेज रहा है मतलब जो एचआर है वो अपना नाम प्लस अपना टाइटल यहाँ पे लिख देगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कॉन्फिडेंशियली है इसमें 1-2 लाइन लिख देंगे बहुत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेडिंग सब रहे ये ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।